नमस्कार दोस्तों, जी.आर. मून लॉ चैनल के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं जी.आर. मून एडवोकेट। दोस्तों आज हम पिछले 15 दिन पहले के हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट को लेके मैं पुनः आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। आज हम जजमेंट पे डिटेल से बात नहीं करेंगे बल्कि मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे पूरे वीडियो में मेरे साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मद्रास हाई कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में जो पॉक्सो से रिलेटेड एक जजमेंट है। दोस्तों 304B डाउरी डेथ का जो सेक्शन है उसमें प्रजम्पशन की बात कही है, जो कि 113B एविडेंस एक्ट का प्रजम्पशन होता है। उसी तरीके से इसमें पॉक्सो में जो सेक्शन 29 पॉक्सो एक्ट जो है उसमें 29 जो सेक्शन है उसमें भी प्रजम्पशन की बात कही है कि जब तक कि अन्यथा डिफेंस की तरफ से प्रूव ना कर दिया जाए तब तक कोर्ट यह प्रज्यूम कर लेगी कि इस आरोपी ने यह है ऑफेंस किया है, यह अपराध किया है। तो यह जो जजमेंट है वो पॉक्सो के ये जो जजमेंट है वो मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट है यह प्रजम्पशन के ऊपर ही है। तो मद्रास हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि सेक्शन 29 के तहत आरोपी के विरुद्ध प्रजम्पशन तभी होगा जब अभियोजन मामले के मूलभूत तथ्यों को उचित संदेह से परे ही नहीं बल्कि संभावना की प्रबलता के आधार पर साबित करे। मतलब सिर्फ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना जरूरी नहीं, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि संभावना की प्रबलता के आधार पर कि अपराध की करने की संभावना कोई संभावना है ही नहीं या अपराध को करने की सारी संभावना है। ये दो यहाँ पे स्थितियाँ हैं। तो अगर अभियुक्त ने यह साबित कर दिया कि इस अपराध को करने की कोई संभावना नहीं है तो अदालत 29 का प्रजम्पशन इस पर लाई नहीं करेगी। तो ये तो बात हुई मद्रास हाई कोर्ट के फैसले की। मरप्पन बनाम पुलिस इंस्पेक्टर के नाम से यह केस था। दोस्तों दूसरा जो महत्वपूर्ण जो जजमेंट है वो है दिल्ली हाई कोर्ट का। साथियों भी पिछले दिनों में सुना होगा, आपने देखा होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच ने शादीशुदा जो लिव इन रिलेशन में रहते हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त टिप्पणी की थी। क्या कहा था टिप्पणी में? और यह तक कहा था कि लिव इन रिलेशन में जो रहते हैं वो शादी जैसे एक पवित्र इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करते हैं। उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दो सहमति वाले विवाहित व्यक्तियों के मध्य लिव इन रिलेशन को आपराधिक नहीं बनाया गया, यानी कानून में दो मैरिड कपल भी लिव इन रिलेशन में रहते हैं तो दैट इज नॉट क्राइम। इसके खिलाफ जब कानून नहीं है तो ऐसी स्थिति में अदालतें व्यक्तियों पर नैतिकता की अपनी धारणा को थोप नहीं सकती। सिर्फ मोरलिटी के बेसिस पर अपनी राय को वयस्कों पर थोपना ठीक नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशन में रहने की, देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रहने की खुली छूट दे दी है, चाहे भले ही पुरुष व महिला शादीशुदा भी क्यों ना हो। दोस्तों अगला जो जजमेंट है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है जो कि 375 और 377 IPC धारा से संबंधित है। दोस्तों 498 के में जब से गिरफ्तारी बंद हुई है, जिस अबेटमेंट के बाद जब से गिरफ्तारी बंद हुई है तब से महिलाएं जो है मामले को और संगीन बनाने के लिए, अनबेलेबल बनाने के लिए उसमें 377 धारा है जो ऐड करवा देती थी। एलिगेशन लगा देती कि मेरा पति जो है मेरे साथ 377 की धारा में ऑफेंस करता है, मतलब अननेचुरल तरीके से है जो मेरे साथ करता है। तो इस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि जब से 2013 में जो संशोधन हुआ था 375 को लेके, जो संशोधन 2013 में 375 को लेके हुआ था उसमें पति पत्नी के मध्य जो सेक्शन 375 का जो ऑफेंस था उसको खत्म कर दिया। तो उसके बाद 377 की तो पति पत्नी के बीच में कोई संभावना ही नहीं रह जाती है। तो दोस्तों उसके बाद जो अगला जो है वो फिर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें चॉइस ऑफ मैरिज की बात कही है कि जो मेजर जो लड़के लड़कियां हैं वो अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। उन पे फैमिली द्वारा या सामाजिक लोगों द्वारा किसी सामाजिक रीति रिवाजों को लेके या उन चीज़ों को लेके ये दबाव नहीं बनाया जा सकता कि
कि आपको जो शादी यहाँ नहीं करनी पड़ेगी या यहाँ करनी पड़ेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि जो बच्चों के जो माता पिता है, जो बालिग जो लड़के लड़कियाँ, उनके माता पिता भी उन पे जो है ये चीज़ थोप नहीं सकते कि आप शादी यहाँ करो, यहाँ मत करो। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के जजमेंट की। तेलंगाना हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो दूसरी शादी में जन्मी संतान को लेके है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि सेकंड मैरिज जो अवैध मैरिज है, इलीगल जो मैरिज है, उसमें जो संतान जो पैदा होती है उसका प्रॉपर्टी पे जो राइट है उसको लेके ये जजमेंट है कि जो अवैध शादी जो दूसरी शादी है उससे लेके उसमें जो संतान जो पैदा होती है उसका प्रॉपर्टी में क्या पुश्तैनी उनकी प्रॉपर्टी में, उसके माता पिता की पुश्तैनी प्रॉपर्टी में भी उसका हक होगा। तो इस पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि जो अवैध शादी से जन्मी संतान है उनका सिर्फ उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति में हक हो सकता है, दूसरी संपत्ति में यानी पुश्तैनी संपत्ति में उनका कोई हक नहीं है। तो दोस्तों कैसे लगी ये जानकारी? मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, फिर किसी अन्य कानून की जानकारी के साथ।